नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं आपका अपना साथी राजन महाजन। सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम लवर्स परिवार की ओर से। और आप सब लोगों के लिए ये दीपों का त्योहार साथ लेकर आए खुशियों की सौगात। मुबारक हो आपको, दीपों से सजी ये रात। इसी कोटेशन के साथ आज का ये सेशन मैं शुरू करूंगा। और आज करंट अफेयर्स ऑफ द डे और हिस्ट्री ऑफ द डे दोनों समझ सकते हैं आप। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर ये वीडियो ओरिएंटेड होगा, जिसमें हम लोग यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी चर्चा करेंगे, समझेंगे। आज 24 अक्टूबर है और इसी 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो आज उस संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ हम लोग हिस्ट्री जानेंगे। और हिस्ट्री में आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ये वही संस्थान है जिसका पहले नाम लीग ऑफ नेशन हुआ करता था। दुनिया में दो बड़े युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच होता है और उस विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। लीग ऑफ नेशन बहुत दिनों तक अपने काम करने के लिए बनाई गई थी, बट इस सक्सेस ना होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बना। वर्साई की संधि टूटने के बाद फिर दूसरी आपका विश्व युद्ध की आहट शुरू हुई और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी आपका चला और इसको पूरी दुनिया ने देखा। मिलियंस ऑफ सिविलियंस और मिलियंस ऑफ मिलिट्री के लोग मारे गए। पूरे विश्व स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं एकदम खराब हो गई। और उसके बाद फिर पूरे विश्व के बड़े-बड़े जो देश थे अपने आप को मानते थे कि हम लोग शक्तिशाली देश हैं। उन्होंने फिर एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के माध्यम से विचार किया गया और कहा गया कि आने वाला भविष्य यदि ऐसे ही दुनिया लड़ती रही तो आगे बहुत सारी ऐसी अशांति की चीजें होंगी और विश्व इस समय अशांति के दौर से गुजर रहा है। तो इसको लेकर के फिर संयुक्त राष्ट्र संघ एक चार्टर बना और इस चार्टर के साथ फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक नींव पड़ी। और इस नींव में आप देखें तो एक दौर आया जब उस दौर में 50 देशों ने फाइनली वहां पर हस्ताक्षर भी किए। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सम्मेलन हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अधिकार पत्र है, चार्टर एक्ट है, उस पर सब लोगों ने साइन किया और फाइनली एक संस्था जो विश्व की सबसे आज भी मजबूत संस्था मानी जाती है उसकी स्थापना होती है। इसमें वर्तमान में आपके 193 सदस्य देश शामिल हैं। बात करें इसकी हेडक्वार्टर की तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं। महत्वपूर्ण आधिकारिक भाषाओं में अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी है। वर्तमान में इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। हाल ही में उनकी भारत की यात्रा भी अभी हुई। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ये उसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और फाइनली सेक्रेटेरियन, यानी 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग हैं। और उन अंगों में हम लोग देखें तो महासभा यानी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरियन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट में हम लोग न्यास परिषद। वर्तमान में आपके जो कार्यरत है वो 5 है। न्यास परिषद के समय एक प्रकार से शून्य मान सकते हैं, प्रयोग नहीं है। सामाजिक योगदान उसका बिल्कुल ना के बराबर है। महासभा जिसमें 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ष इसकी सितंबर अक्टूबर में मीटिंग होती है और इस समय 77वीं महासभा चल रही है, जिसमें हंगरी के जो राजनायक हैं सिसिबा कुरोशी, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो होती है जनरल असेंबली, जिसको एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये महासभा है, इसमें 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका काम सुरक्षा शब्द से आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले सदस्य स्थायी सदस्य, जिनको वीटो पावर कंट्री बोलते हैं। आपका चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, इसके 5 वीटो पावर कंट्री है और 10 अस्थायी सदस्य जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और वो अल्टरनेट अल्फाबेटिक क्रम में उनका दूसरे देशों की ओर वो सीक्वेंसली बढ़ते रहते हैं, जो कि आपके 193 बाकी सदस्य देश हैं। साथ ही साथ बात करें सुरक्षा परिषद में तो 5 आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हैं और ये 10 अस्थायी प्रतिनिधि, इनकी लिस्ट बदलती रहती है, इसको आप याद ज्यादा ना करें। आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी विश्व स्तर पर आर्थिक और सामाजिक रूप से विश्व में गरीबों, घायलों और अशिक्षितों की कैसे सहायता की जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की बहाली कैसे हो, इसके लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद काम करती है। सचिवालय यानी किसी भी काम का एक ऑफिस होता है,
इसको बोलते हैं सेक्रेटेरियन सचिवालय, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण ऑफिस है और इसी ऑफिस से ही पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ आपका ऑर्गेनाइज होता है, वहीं से संचालित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख होते हैं उनको महासचिव कहा जाता है। आप याद रखिएगा, कभी अध्यक्ष नहीं लिखा होगा वहां पर, महासचिव। सेक्रेटेरियन जो होती है, सेक्रेटरी यानी सचिवालय, सॉरी सेक्रेटेरियन यानी सचिवालय और सेक्रेटरी यानी महासचिव। एंटोनियो गुटेरेस, जिनके बारे में मैंने अभी बताया। सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको बोलते हैं। आईसीजे की स्थापना आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के साथ ही हो गई थी और इसका 1946 में बेकायदा हेग नीदरलैंड में उद्घाटन किया गया। वर्तमान में बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा में जो इसकी न्यायालय की महासभा उसमें 15 न्यायाधीश है। प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये प्रश्न बहुत आया, अभी आपके पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। और ये एक कंडीशन होती है कि कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के इसमें नहीं हो सकते, अलग अलग कंट्री के अलग अलग न्यायाधीश होंगे। इनकी संख्या 9 होती है और कोरम पूरा करने के लिए 9 सदस्य मिनिमम होने ही चाहिए। यदि बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बहुत ज्यादा है। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है तो उसके उद्देश्य भी बहुत ज्यादा होंगे और इसका फाइनली उद्देश्य उस समय जब स्थापना हुई तो विश्व में युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, फिर इसके बाद उन लोगों की ह्यूमन राइट की कैसे रक्षा की जाए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है, कानून की प्रक्रिया है, उसको कैसे जुटाया जाए, आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज के लोगों की कैसे डेवलपमेंट की जाए, लोगों की लाइफ जो स्टाइल है उसमें कैसे चेंजेस लिया जाए और पूरे विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से कैसे लड़ा जाए, इस ध्येय के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रकार से कह सकते हैं उद्घाटन ना बोल करके शब्द है उद्देश्य पूरा किया गया। लेकिन आज कुछ और है, क्योंकि 75 वर्ष से ज्यादा इसका समय हो चुका है। इसके बहुत सारे संगठन हैं। एफईओ जिसका आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी, आईएमएफ, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, आईएमओ और भी यूनेस्को, अंकटाड, विपो, आईफेड और भी बहुत सारे संगठन इसके अनुसांगिक है। ये महत्वपूर्ण है और भी बहुत सारे हैं। यानी विश्व के सबसे बड़े संगठन की बात करें तो यही है। बहुत सारे इसके साथ जुड़ी संस्थाएं हैं। एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करें विद इन 1 मिनट, समझें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में होती है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, 193 वर्तमान में सदस्य हैं। महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरस हैं। अंतिम देश 193वां दक्षिणी सूडान है, इसको भी आप याद रखेंगे। 6 इसके अंग हैं, 6 अंगों में हम लोगों ने देख लिया है। फाइनली ये हमारे 6 अंग। और लास्ट में हम लोग आईसीजी की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आज के हिस्ट्री ऑफ द डे में बस इतना ही। आई होप आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने आप सबके बीच डिस्कस की अच्छी लगी होगी और एग्जाम ओरिएंटेड होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोगों का जो प्यार और स्नेह चैनल के साथ बना हुआ है ऐसे ही बनाए रखें और इस पावन पर्व के साथ लिटरेचर लवर्स के एक पार्ट एग्जाम लवर्स को अपना सहयोग देते रहें और साथ ही साथ चैनल पर हमेशा अपना एक व्यू दें। आज फेस्टिवल है, आप अच्छे से मनाएं, खुशियां अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने और भी पड़ोसियों के साथ, गरीब वंचित लोगों के साथ खुशियां मनाएं और इन्हीं खुशियों के साथ इस त्योहार का अपने जीवन में एक महत्व डेवलप करें, समाज के बीच एक प्रकाश को लेकर पहुंचे। इसी आशा के साथ वीडियो को करूंगा अंत। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।